जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सीआरपीसी धारा 302, 376 और 420 का मतलब क्या होता है। तो देखिए हमारे संविधान में बहुत खतरनाक धारा है 302, 376 और 420। आप समझिए कि धारा किसके किसके ऊपर लगाया जाता है। देखिए जो 302 का धारा होता है ना, ये मर्डर पे लगाया जाता है। अगर कोई भी आदमी अगर किसी का मर्डर कर देता है तो जो मुजरिम होता है उसके ऊपर ये 302 का धारा लगाया जाता है। ये क्या होता है, ये मर्डर जो करता है उसके ऊपर ये धारा लगाया जाता है। अब मर्डर किसी भी प्रकार का हो, चाहे गोली मार के हत्या कर दिया जाए, चाहे चक्कू मार के हत्या कर दिया जाए, चाहे फांसी लटका के कर दिया जाए, चाहे जहर देके उसका हत्या कर दिया जाए, तो जो कोई भी अगर किसी का हत्या करता है, किसी प्रकार से उसका मर्डर कर देता है, तो जो मुजरिम होता है उसके ऊपर क्या होता है, यही 302 का धारा लगाया जाता है। देखिए लोग क्या कहते हैं कि अगर मार के कोई सरेंडर अपने आप को कर देता है तो उसका सज़ा कम हो जाता है। देखिए आप मर्डर करके चाहे अपने आप को सरेंडर करिए, चाहे कहीं आप भाग जाइए, लेकिन जब भी आप पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, जो संविधान में लिखा गया उसी के हिसाब से आपका सज़ा होता है। और हमारे संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई भी अगर किसी का मर्डर कर देता है तो उसको जीवन कारावास या तो उसे फांसी और प्लस उसको आर्थिक स्थिति भी देना होता है। चाहे उसका जीवन कारावास हो या तो उसे फांसी दे दिया जाए, और दोनों होगा, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये मत सोचिएगा कि अगर कोई मर्डर करके अपने आप को सरेंडर कर देता है तो आप बच जाओगे। देखिए मर्डर का कोई भी गुंजाइश हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है कि आप मर्डर करके चले जाते हो फिर कहते हो कि वो साहब हमारा हमसे गलती हो गया, मर्डर हो गया। तो सरकार इन सब बातों को नहीं मानेगा, कहेगा कि जो भी हमारे संविधान में लिखा है उसी के हिसाब से इसको सज़ा देना चाहिए। यानी मर्डर पे कोई भी गुंजाइश नहीं होता है, और जो भी मर्डर करता है तो उसके ऊपर क्या होता है, यही धारा 302 का लगाया जाता है। और इसमें होता क्या है, जीवन कारावास, फांसी और प्लस आपको पैसा भी देना होता है। उसके बाद समझिए कि धारा 376 क्या होता है। देखिए धारा 376 उसके ऊपर लगाया जाता है जो रेप करता है, बलात्कार करता है, उसके ऊपर क्या होता है, ये धारा 376 लगाया जाता है। और ये धारा 376 बहुत ही खतरनाक होता है। देखिए इसमें होता क्या है, अगर कोई भी पुरुष किसी लड़की के साथ अगर जोर जबरदस्ती से संबंध बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेप कहते हैं। अगर लड़की किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती है और वह पुरुष चाहे उसे फुसला के, चाहे उसे धमकी देके, चाहे किसी भी प्रकार से अगर फंसा के उसके साथ जोर जबरदस्ती से उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बलात्कार कहते हैं। और जो बलात्कार करता है उसको क्या किया जाता है, धारा 376 के अंदर उसको सज़ा दिया जाता है। और उसमें सज़ा का प्रावधान क्या होता है, कम से कम 7 साल का सज़ा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का सज़ा होगा, और कुछ आर्थिक यानी पैसा भी क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। तो ये रेप में लगाया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। देखिए कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि अगर दो प्रेमी यानी दो लोग आपस में अगर प्यार करते हैं और वो आपस में संबंध बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि लड़का उस लड़की को छोड़ देता है और दूसरा शादी कर देता है, तो क्या करती है लड़की, उसके ऊपर 376 का केस लगा देती है कि हमारे साथ क्या किया, जोर जबरदस्ती से हमारे साथ रेप किया, बलात्कार किया। तो उसे हम बलात्कार नहीं कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर जब दो लोग आपस में पहले से अगर संबंध बनाते हैं, अगर वो लड़का अगर किसी दूसरी से शादी कर लेता है और वो लड़की जाके उसके ऊपर केस दर्ज करती है कि हमारे साथ रेप बलात्कार किया है, तो उसे कानून नहीं मानता है। कानून कहता है कि पहले से दोनों का क्या होता है, संबंध चल रहा था, और लड़का अगर किसी दूसरी लड़की से शादी करता है तो ऐसे सिचुएशन में से हम बलात्कार नहीं मानते हैं। लेकिन बलात्कार में होता क्या है कि जो ज़बरदस्ती से करता है, जैसे देखिए हाथरस में हुआ था और हैदराबाद में हुआ था, तो उसे हम क्या कहते हैं, बलात्कार कहते हैं। अगर कोई लड़की आपके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो कितना लोग क्या करता है, अगर उसको गुस्सा आ जाएगा तो 2-3 लोगों को और भी टोल लेगा, 2-3 दोस्तों को लेके जाएगा और उसके साथ जोर जबरदस्ती से उसके साथ संबंध बनाते हैं। तो वो जो होता है उसे हम कहते हैं रेप, यानी क्या होता है, उसका बलात्कार होता है। अगर कोई भी लड़की अगर 15 साल से नीचे की है और कोई भी पुरुष उसे बहला के फुसला के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बलात्कार कहा जाता है। अगर देखिए कोई भी लड़की अगर 18 साल की उम्र की पार हो, अगर वो भी नहीं आपके साथ अगर कोई संबंध बनाना चाहती है, फिर भी आप उसे जोर जबरदस्ती से संबंध बनाते हो ना, तो भी क्या होता है, वो भी बलात्कार ही माना जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रावधान हमारे में बताया गया था, इसमें कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 10 साल और कम से कम होगा तो 7 साल का सजा इसमें क्या होता है, धारा 376 में बताया जाता है। लेकिन देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है,
अगर आपके घर से किसी घर से झगड़ा होता है ना, अगर उसके घर पे महिला है तो क्या कहती है, जबरदस्ती अपन ऐसा फाल लेती है, जो भी ब्लाउज उलाउज लाता है तो कहती हमारा रेप कर दिया, हमारा बलात्कार कर दिया, और पूरा घर भर को फंसाती है। कहती कि उसका जो लड़का था हमारे लड़की के साथ रेप कर रहा था, और उसका पिता है हमारे साथ रेप कर रहा है। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में इसको सब कॉमन बना दिया है, जो भी मुंह से आता तुरंत कर देती है कि हमारा फाड़ दिया। और जहाँ चौकी पे दरखास्त लिखवाने जाती है, वो तो ससुरा सब लगता है कि भांग पी के बैठा है, तुरंत होता है कोई आवे कोई आवे। और कोई भी लड़की, अगर कोई भी महिला चली जाती है, अगर वो कह देती है कि हमारे साथ रेप हुआ है, तो तुरंत लिख देता है सब, तुरंत। अरे बकलोल को पहले समझना चाहिए उन लोगों को कि अगर उसने रेप किया तो पहले उसका जांच पड़ताल होना चाहिए। और हमारा सरकार क्या है, महिलाओं को बहुत ऊपर कर रहा है कि महिला ये, महिला सशक्तिकरण है। पहले उसको आप ध्यान दीजिए कि वास्तव में क्या हुआ है। अब बताइए आप, अगर कोई भी अगर आदमी है, अगर आपके घर से झगड़ा हो रहा है, तो क्या 20 लोगों के सामने वो किसी का कपड़ा फाड़ सकता है? ऐसा है? वो कभी नहीं फाड़ेगा। लेकिन महिलाएं क्या करती हैं, बाद में जो ही बेचारा घर पे गया तुरंत फंसा देती हैं, कपड़ा वपड़ा फाड़ के हमारे साथ क्या किया, रेप किया, बलात्कार किया। यहाँ पे सरकार क्या करता है, कुछ उसका नियम गलत है, उसको पहले जांच पड़ताल करना चाहिए, वैसे ही आप किसी को सजा नहीं दे सकते। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस क्या है, अगर कोई भी महिला जाके अगर लिखवा देती है ना कि हमारे साथ 376 में अगर हमारे साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ है, तो लोग नहीं सोचते हैं कि जाके पहले उससे जांच पड़ताल किया जाए, पहले पूछा जाए कि वास्तव में क्या है, या महिला ही दुष्ट है या फिर ऐसे किसी को फंसाती है। तो ये वो लोग क्या करते हैं, तुरंत ऐसा लिख देगा, अब उसको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो यहाँ पे सरकार का नियम थोड़ा गलत है, उसको जांच पड़ताल बढ़िया से करना चाहिए। तो रेप में क्या होता है, तो रेप में धारा 376 का केस लगाया जाता है, और उसे 7 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा दे दिया जाता है, और उसे जुर्माना भी लिया जाता है। देखिए हमारे यहाँ महिलाएं भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। ये सब अगर किसी की झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, बातचीत ना, तो तुरंत अपना ब्लाउज फाड़ देगी, लो हमारा रेप कर दिया। अब कोई तुम्हारा रेप करेगा तो वो कहेगा कि ओह हम तो रेप कर दिए, कोई कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा, वहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसके सामने ये लोग क्या करते हैं, हमारे कपड़े को फाड़ के उसे फंसा देती हैं। और हमारा जो सरकार है ना, ये भी उस पर एक्शन ले लेता है कि महिला के साथ ऐसा हुआ है, महिला के साथ ऐसा हुआ है, तो पहले उसको जांच पड़ताल तो होना चाहिए कि पहले उसको ले जाओगे जेल में डाल दोगे कि इसके साथ हुआ है। तो क्या होता है, अगर जोर जबरदस्ती से होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेप कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद आता है धारा 420। इसमें क्या होता है, इसमें धोखाधड़ी होता है। क्या होता है, धोखाधड़ी का मामला होता है। ठीक है, धोखाधड़ी का मामला क्या होता है, हमारे यहाँ तो देहात में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे सब पीतल का लेके आएगा, 6 पैर में पहनने वाला लेके आएगा, और सबके घर पे जा कहेगा कि बहुत सस्ता है, और महिलाओं को क्या करता है, दे देता है, और बढ़िया से पैसा लेके चला जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे, धोखाधड़ी कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई कांच का कुछ वस्तु लेके आया और आपसे कहा था कि ले लो भैया ये डायमंड है, हीरा है, तो क्या करेगा, आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, आप उसकी बात में फंस जाते हो, और वो क्या करता है, आपको शीशा दे देता है और आपको हीरे का पैसा लेके चला जाता है। तो हम क्या कहते हैं, धोखाधड़ी कहते हैं। इसमें होता क्या है, अगर कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी करता है और आपका संपत्ति लेके चला जाता है, ये देखिए होता क्या है कि यहाँ के बहुत लोग होते हैं, अगर किसी का ज़मीन है और ज़मीन कोई दूसरा कब्जा करने वाला होता है, तो लोग क्या करते हैं, उससे कुछ पैसा कौड़ी ले लेते हैं, और इसके साथ क्या होता है, उसके पलट जाते हैं, और इसके बेचारे का क्या होता है, जितना भी जायदाद होता है दूसरे को दिलवाने लगते हैं। तो क्या होता है, इसे हम धोखाधड़ी कहते हैं। और धोखाधड़ी क्या होता है, बहुत 420 का, हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं कि 420 का है। हमारे देहात में बहुत लोग कहते हैं कि तो 420 का धंधा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दूसरों के साथ क्या होता है, ठगता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको 7 साल का सजा होगा और आपको जुर्माना भी देना होगा। और यही तो 3 धारा होते हैं, क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। ये होता है मर्डर, आप किसी का मर्डर करते हो तो आपके ऊपर क्या होता है, 302 का धारा लगाया जाता है। लेकिन वास्तव में रेप क्या होता है, अगर कोई भी लड़की आपके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती है और उसके साथ आप जोर जबरदस्ती संबंध बनाते हो तो होता है रेप। तो इसमें क्या होता है, इसमें धारा 376 लगाया जाता है। और जो 420 होता है ना, यह धोखाधड़ी का होता है। कोई भी आया, आपसे बहलाया फुसलाया, आपसे पैसा कौड़ी लेके चला गया, आपका हम क्या कहते हैं, धोखाधड़ी कहते हैं। यानी आपको धोखा से वो क्या किया, लेके चला गया। तो ऐसे लोगों के लिए 7 साल का क्या होता है, सजा होता है, और कुछ उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि धारा क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।